वरना तो जब फ़ोन चार्जर पे है उस समय बात नहीं करते, ऐसा निर्देश देती है कंपनी की, चार्ज में लगा के बात नहीं करना। तो इस कक्षा में जब बैठे हैं तो ये चार्जिंग हो रही है, तो चार्जिंग करते समय कोई दूसरा विचार मन में नहीं लाना चाहिए। जब प्राणायाम करें तो प्राण की चार्जिंग हो रही है, उस समय प्राण की कोई दूसरी क्रिया नहीं करनी है, उसके बाद करो, चार्ज होने के बाद। मन की क्रिया चार्ज होने के बाद करना, फिर इस समय चार्ज होने दो। तो मन को कैसे बिठाना है कक्षा में फिर चार्जिंग के समय? शांत, एकाग्र, समाहित चित्त होकर के। जितना आप प्रशांत होकर के बैठेंगे, जितने आप एकाग्र होकर के बैठेंगे, जितना आप इस कक्षा में समाहित चित्त होकर के बैठेंगे, उतना ही आप फुल चार्ज होकर के बाहर निकलेंगे। फिर आप काम करना पूरे दिन भर, चार्जिंग पूरी होनी चाहिए। और हम किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा दे सकते हैं, अपने मन को धोखा नहीं दे सकते हैं। मन तो बताएगा मैं कितना चार्ज हुआ और कितना अभी डिस्चार्ज हूँ। तो एक गीत है ना, तोरा मन दर्पण कहलाए, शीशा है उसमें चित्र दिखेगा। मन खराब नहीं है, मन बहुत बड़ा साधन है हमारे लिए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा। इस उजले दर्पण पर कोई धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियाँ दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियाँ दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छिपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भागल कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन के कारण मन के धन को माटी में ना रोल। मन की कदर भुलाने वाला हीरा
जन्म गवाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो ये मन ही क्या है? शीशा है, ये दर्पण है। और जब जैसे जैसे मन में उजियारा फैलता है तो सारा जगत ही उजला दिखता है। फिर उसमें सारे में प्रकाश ही प्रकाश, असतो मां सद्गमय जो हम कहते हैं। तो हमारे मन में जब प्रकाश की वृद्धि होगी तो जग भी हमें कैसे लगता है? सुखदायी। और जिस समय सारा जगत हमें धोखेबाज लगे, बेईमान लगे, दुखदाई लगे, बिल्कुल अंधकार से युक्त लगे, तो समझना कि कहीं ना कहीं मन में भी अंधकार है। तो पहले इधर वाले को तो साफ कर लेना। हो सकता है वहाँ भी हो अंधेरा, ऐसा नहीं है। हमारा मन साफ हो गया तो ये नहीं है कि सारा जगत में ही साफ हो गया, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो फिर एक ऋषि ने अपने मन को साफ किया तो सारा जगत साफ हो जाता। लेकिन हमें वो अंधकार दिखेगा नहीं, हमारे लिए वो होते हुए भी ना जैसे रहेगा। जो व्यक्ति कृतकृत्य हो गया उसके लिए संसार होते हुए भी कैसे हो जाता है? प्रलय जैसे हो जाता है। उसके लिए तो होते हुए भी नहीं रहता है। तो जैसे जैसे मन की पवित्रता बढ़ेगी, मन की चार्जिंग बढ़ेगी, ये सारे ग्रंथ मन को चार्ज करने वाले हैं, मन को उजला करने वाले हैं। तो इस दर्पण के ऊपर कोई धूल नहीं जमे, इसको साफ करते रहें, इसको सैनिटाइज करते रहें, उसके लिए ये ग्रंथ हैं। कोई व्यक्ति सुखी है, दुखी है, सुख की कलियां, दुख के कांटे, मन सब का आधार। कोई व्यक्ति सुखी है तो क्यों सुखी है? क्योंकि उसने अपने मन को चार्ज कर रखा है, तो दुख बनने ही नहीं दे रहा अपने मन में। कोई व्यक्ति सुखी है तो उसने अपने मन को चार्ज कर रखा है। कोई व्यक्ति दुखी है तो इसका मतलब उसका आधार क्या है? मन। उसने मन की चार्जिंग नहीं की। मोबाइल में लाइट नहीं आ रही, अंधेरा है, डेड हो गया है, काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है? चार्ज नहीं है। तो दोबारा प्रकाश युक्त करना है, मोबाइल को काम करने योग्य बनाना है, तो क्या करना है? चार्जर पे लगाना है। शिकायत थोड़ी करनी है कंपनी वालों की, ऐसा बना के दे दिया कि अब ये कुछ काम नहीं कर रहा है। कंपनी वाले ने तो ठीक ही बनाया था, तू चार्ज कर ले, इसका विधान है रोज चार्ज करने का। तो इसलिए कभी कभी लोग भगवान को भी दोष देते हैं, भगवान ने ये सब मोह माया फैला दी, ये सृष्टि बना दी है, हमारे को डाल दिया है झंझट में, फंसा दिया है। भगवान ने तो अच्छा ही बनाया था, अभी आप चार्ज कर लो इसको तो आनंद आने लगेगा। सुख की कलियां, दुख के कांटे, मन सब का आधार। मन से कोई बात छिपे ना, मन के नयन हजार। सबसे छिपा सकते हो, अपने आप से कैसे छिपाओगे? जो भी आप दोष करेंगे, पाप करेंगे, उल्टा सोचेंगे, उल्टी भावना रखेंगे, उल्टा पलटा आत्मसंवाद चलता रहेगा, दूसरों से तो छिपा लोगे, अपने आप से कैसे छिपाओगे? और जब तक आपकी अपनी आत्मा आपका सम्मान नहीं कर रही है तो बाहर कौन कर देगा? सबसे निकट तो अपने आप स्वयं ही है ना। दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, ये भी मेरे साथ प्रेम नहीं करते हैं, ये भी मेरा सम्मान नहीं करते हैं, ये भी मेरे गुणों को नहीं जानते, तो खुद तो जान ले पहले। तो मन से कोई बात नहीं छिपा सकता, मन से कोई बात छिपे ना, मन के नयन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई। तो यहाँ जितनी भी आत्माएं बैठी हैं, ये कुछ दो चार बहनों को छोड़ के ये तो अभी अपने घर गृहस्थी का काम देख रही हैं, लेकिन आधी तो ये भी भाग ली हैं, बाकी सारी भागी हुई आत्माएं हैं, जग से भागी हुई। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग ना पाए। घर से तो भागाए, अब अपने आप से कहाँ भागोगे? तो ये तो करना पड़ेगा अभी, मन को साफ सुथरा, उजला दर्पण। इसी को ही जो इस भजन में, इस गीत में मन की बात कह रहे हैं, ये
ऋतंभरा प्रज्ञा की बात है। परमात्मा का या आत्मा का साक्षात्कार ऐसे चार्ज करते 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 ही रहो, तो फिर बुद्धि निर्मल होते 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 प्रकाश युक्त हो जाएगी। फिर ऋतंभरा प्रज्ञा, फिर उसमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। कभी करते करते भी धूल आई, फिर उसको भी हटाना, फिर करते करते आई, उसको भी हटाना, हटाते ही जाना, करते ही जाना। और फिर व्यक्ति में एक बार वो पता लग जाता है ना, उसकी विधि का पता लग जाता है। अब जैसे जिसको पता है कि योगाभ्यास करने से रोग ठीक होते हैं, तो मान लो कभी 1-2 दिन उसने बीच में डिप मार दी, नहीं किया, प्रमाद कर दिया, और फिर उसको कहीं दर्द हो गया, शरीर में पेन हो गया, कहीं कोई छोटा मोटा रोग हो गया, अगले दिन फिर ठीक कर लेगा। कमर में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, तो कमर वाले योगाभ्यास कर लेगा, पेट वाले आसन कर लेगा, क्योंकि उसको पता चल गया ना अब ठीक कैसे होता है। तो वो फिर दूषित दवाइयों के कुचक्र में नहीं फंसेगा, वो निकल जाएगा। तो ऐसी ही बात मन की भी रोग की है। अगर कोई मन में कभी कोई रोग आ गया, कभी कोई तनाव आ गया, कोई निराशा आ गई, हताशा आ गई, उत्साह की कमी हो गई, मन दुखी हो गया, तो वो फिर चार्ज कर लेगा। फिर वो ब्लेम नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो एकांत में जाके बैठेगा, चुपचाप बैठ जाओ, कुछ नहीं करना पड़ता मोबाइल को चार्ज करने के लिए। बस चार्जर प्लग में लगा के और चार्जर में मोबाइल को ज्वाइन करके रख देना होता है, कुछ नहीं करना है। तो अपने आप को चार्ज करने के लिए क्या करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता है। शांति से बिठा दो शरीर को और शांति से ही छोड़ दो शरीर, इसको, मन को, चुप बैठ जाओ 15 मिनट के लिए, कुछ नहीं करना। जैसे कि कोई पत्थर की मूर्ति बैठी है ना, ऐसे बैठ जाओ और मन को ऐसे स्टेबल कर दो कि जैसे रात को सो गए थे तो बस अब भी सो गए बैठे बैठे, ऐसे चुप कर दो उसको, अपने आप चार्ज हो जाएगा थोड़ी देर में, कुछ नहीं करना है। तो फिर ये जो चार्ज हुआ मन बुद्धि है, ये फिर हमारा ऋत्विक बन जाता है, पुरोहित बन जाता है, आगे ले जाने वाला बन जाता है। फिर हमारा यज्ञ फिर चल पड़ता है। लेकिन हमने शरीर की तो महिमा को जाना है, इसलिए शरीर को उजला करने के लिए कितने संसाधन अपनाते हैं। यहाँ रहने वाले हैं वो अलग संसाधन अपनाते हैं, जो संसार में रहने वाले हैं वो अलग संसाधन अपनाते हैं। तो कितनी तरह की हमने, जो आयुर्वेद को मानने वाले हैं वो कहीं एलोवेरा लगाते हैं, और क्या लगाते हैं, एलोवेरा ही लगाते हैं बस हैं, शहद, मुल्तानी मिट्टी, दूध, मलाई, दही, बेसन, नींबू, गुलाब, हैं, दूध की मलाई आ गई, और खीरा, टमाटर भी लगाते हैं। अच्छा, आँख के ऊपर आलू बड़ी अच्छी ट्रेनिंग ले रखी है, इतना तो मेरे को भी नहीं पता जितना आपको पता है। पपीता, आलू, केला तो वो सब क्यों रगड़ते हैं, कोई दाग ना रह जाए, घिसने में लगे ही हुए हैं, सारे दाग छूट जाएं, क्योंकि बिना दाग वाला अच्छा लगता है शरीर, तो अच्छी बात है ना। तो जैसे शरीर की महिमा को जाना, ऐसे मन वाले दाग भी तो घिसने पड़ेंगे ना। शरीर वाले फिर भी ज़्यादा हानिकारक नहीं है, मन वाले ज़्यादा हानिकारक हैं। तो इसलिए कह रहे हैं, तन की दौलत ढलती छाया, कितने ही खीरे, टमाटर, पपीता रगड़ लो, शरीर बुढ़ा तो होगा।
कोई सनत कुमार ऋषि जैसे एक आधे मिलेंगे अपवाद। हाँ, योगी, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, कुछ मिलेंगे ऐसे, लेकिन सामान्य नियम तो यही है, शरीर तो बड़ा होगा ही, इसका स्वभाव है। तो तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। मन की जो कमाई कर ली वो अगले जीवन में साथ ही जाएगी, अगले जन्म में साथ जाएगी। सूक्ष्म शरीर तो तब तक साथ रहेगा ना जब तक मोक्ष ना हो जाए। तो ये परमानेंट दौलत है। मन को साफ करने के लिए आप एकाग्र होकर रामायण पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, और इससे मन की चार्जिंग हो रही है, मन की क्लींजिंग हो रही है, मन के दाग हटाए जा रहे हैं। ये परमानेंट है, इसको कोई नहीं छीन पाएगा। ये मन साथ जाएगा, अगले जन्म में वहीं से शुरू कर देंगे। तो अब बोलो, ज़्यादा रगड़ना किसको चाहिए, मन को कि तन को? अब जिनको ये समझ में आ जाता है वो मन को ही साफ करने में लगे रहते हैं, तो वो फिर योगी बन जाते हैं। मन को बिल्कुल प्रमाद से युक्त नहीं होने देते हैं। नहीं तो व्यक्ति शरीर की बात सुनता है तो प्रमाद करता है, फिर सोता है, अभ्यास नहीं करता है, विद्याभ्यास नहीं करता है, व्रत का अभ्यास नहीं करता है, योगाभ्यास नहीं करता है। तो ये तो कितना भी इसको सहेज के रख लो शरीर को, तो ये तो ढलती छाया है, ढलेगी ये। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन के कारण मन की दौलत, मन के धन को मिट्टी में ना रोल। शरीर को सुख देने के लिए मन को खराब मत करो। ये सारी दुनिया शरीर के सुख के लिए और मन को कितना दूषित कर ले रही है, तो अपना तो नुकसान कर ही रही है, साथ में कितने लोगों को संक्रमित कर रही है। कोरोना वाला खुद तो मरता ही है, लेकिन साथ में जो जो संपर्क में आएगा उन सबको भी मारता है। तो कोरोना से भी बुरी बीमारी है जिसका मन दूषित हो गया, जिसका मन गंदा हो गया, जिसका मन वासनाओं से युक्त हो गया, जिसका मन राग द्वेष घृणा आदि से युक्त हो गया। तो खुद तो मरेगा ही, लेकिन जो जो उसके संपर्क में आएगा सबको मारेगा। ये रेप, बलात्कार, भ्रष्टाचार, लूट, डकैती, ये सारी कौन से मन की क्रियाएं हैं? दूषित मन की, गंदे मन की क्रियाएं हैं। ये सब हट जाएं अगर वो अपने तन की इस दौलत को सुख देने की बजाय मन की दौलत को संभालने की कोशिश करें। तो अगर ये बात समझ में आ जाए कि तन की दौलत कैसी है, ढलती छाया, मन का धन अनमोल, इसलिए तन के कारण मन के धन को मिट्टी में मत रोल, क्योंकि ये अगले जन्म में भी वही करवाएगा और तू बड़े दुखों के कुचक्र में फंसता ही चला जाएगा। वहां से बाहर निकलना बहुत कठिन हो जाएगा फिर। इसलिए शरीर को कष्ट देकर के भी मन को साफ करना है। ये योग यात्रा है, ये रामायण है, ये गीता है, ये उपनिषद हैं, ये वेद हैं। तन को कष्ट देकर के भी ये जो शास्त्र स्मरण करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, फिर उनका एकांत में बैठ के चिंतन मनन करते हैं, आखिर इतना पुरुषार्थ क्यों? क्योंकि ये परमानेंट संपत्ति है भाई, अनमोल दौलत है ये। यहाँ के करोड़ों रुपए की दौलत से कहीं ज़्यादा बेशकीमती है ये। तो ये कोई ऐसे बावले नहीं थे ऋषि, बड़े माइंडेड हैं, बड़े समझदार हैं, उनको पता है असली दौलत कौन सी है। और इसको भी उन्होंने ठुकराया नहीं। जिसके पास वो वाली दौलत है ये तो फिर उसकी छाया है, असली दौलत तो वही है जिसके पास मन की शक्ति है, जिसने अपने मन को जीत लिया, मन को साफ सुथरा कर लिया, तो बाहर की दौलत तो आएगी उसके पास। लोग तो लिए बैठे हैं, करोड़ों रुपए लिए बैठे हैं कि हमें कोई ऐसा गुरु मिले जो हमारे मन को शांत कर दे। उनके चरणों में हम करोड़ों रुपए चढ़ाने के लिए तैयार हैं। कल ही एक व्यक्ति आया, स्वामी जी महाराज बता रहे थे नोएडा से, बोले जी आपको इंडिया टीवी पे सुनते हैं और गुरु पूर्णिमा पे आपने कहा था कि मैंने ये गायत्री मंत्र की दीक्षा दे दी सबको, जो भी सुन रहे हैं यही गुरु मंत्र है।
तो बोले बस उस दिन से हमने मान लिया और हम योग कर रहे हैं 3-4 महीने से, आपकी बातें सुन रहे हैं इंडिया टीवी पे, और आपको सुनते सुनते 3-4 महीने में जीवन की दिशा ही बदल गई। तो मैं 51 लाख रुपए लेके आया हूँ बस छोटी सी गुरु दक्षिणा देने के लिए, कल की बात है। तो जिसका अपने मन पे कंट्रोल है, ऐसे व्यक्ति को तो लोग ढूंढते हुए दौलत देने के लिए तैयार बैठे हैं, ढूंढते हैं कि कोई ऐसा तो मिले गुरु जो हमारे मन की दिशा को बदल सके, जिसने अपने मन को कंट्रोल में किया हो, वश में किया हो। उन लोगों की बहुत ज़रूरत है, इस संसार को भी ज़रूरत है, दूसरे विदेशों में भी बहुत ज़रूरत है, भगवान को भी बहुत ज़रूरत है, देवताओं को भी ज़रूरत है। देवता भी सम्मान करते हैं ऐसे व्यक्ति का। तो इसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो भी हम यहाँ दिनचर्या करते हैं वो उन लोगों के द्वारा निर्मित की गई है जिन्होंने उसको जाना है। तो हमारी दिनचर्या ऐसी बनाई है कि हमारा शरीर भी रोग रहित हो, मन भी निरोग हो, बुद्धि भी निरोग हो। आत्मा तो पहले से ही निरोग है, उसमें तो कोई रोग है ही नहीं। तो ऐसे अपने मन को साफ करते करते, ऐसे अपने मन को, बुद्धि को, शरीर को, प्राण को, इंद्रियों को चार्ज करते करते, नहीं तो व्यक्ति ना यहाँ आकर के फिर उसको एक रूटीन में ले लेता है। पाठ यहाँ पढ़ाया जाएगा, व्यायाम करवाया जाएगा, प्राणायाम करवाया जाएगा, उसमें भी फिर वो या तो आता नहीं है, आता है तो फिर पूरा समाहित चित्त होकर के उसको करता नहीं है, क्योंकि शरीर में अभी आलस्य है और मन की दौलत का अभी ज्ञान नहीं है कि ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ। तो एक क्षण भी मैं कैसे मिस कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे फायदे के लिए है। तो जहाँ व्यक्ति को फायदा समझ में आ जाता है वहाँ थोड़ा भी मिस नहीं करना चाहता है, बटोरना चाहता है जितना अधिक से अधिक हो सके। अब जिस व्यक्ति को सेवा का मर्म समझ में आ गया कि सेवा मैं करता हूँ दूसरे की, तो इसमें फ़ायदा किसका है, दूसरों का है कि मेरा है, वो व्यक्ति सेवा को छोड़ नहीं सकता है। सेवा दूसरे की करते हैं और वृद्धि अपनी होती है। आज पतंजलि का ऐश्वर्य, साम्राज्य सबको दिखाई देता है, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? दो महान आत्माओं ने सेवा करना शुरू किया, अपने पास जो सामर्थ्य थी उसको सेवा में लगाना शुरू किया। तो एक ने योग की सेवा करना शुरू किया, एक ने आयुर्वेद की सेवा करना शुरू किया, और उस सेवा का ही ये रहस्य है जो इतना बड़ा आज दिखाई दे रहा है सारी दुनिया को, हम सब को दिखाई दे रहा है। तो हम उसको शास्त्र में शब्द प्रमाण से तो पढ़ते ही हैं। व्यक्ति के सच्चे सुख की खोज के लिए अगर कोई बहुत कम शब्दों में कहा जाए तो दो साधन क्या हैं? सुमिरन और सेवा। जिन्होंने अपने जीवन से ये निचोड़ निकाला, जिन लोगों ने उस शाश्वत सुख को पाया, और वो कैसे पाया, तो उसको दो शब्दों में जो उन्होंने कहा, तो उन्होंने दो ही शब्द बताए, सेवा, सुमिरन। दो ही काम करते रहो बस। केवल सुमिरन करते रहोगे, सेवा नहीं करोगे तो फिर पूरी प्रसन्नता नहीं मिलेगी। और जब तक सुमिरन नहीं करोगे तब तक वो सेवा का रूप नहीं लेंगे आपके कर्म, तब तक वो कर्म रहेंगे। फिर माने शारीरिक क्रियाएं तो बहुत लोग करते हैं, एक मजदूर भी करता है, एक बैल भी करता है, पूरे दिन भर घूमता है वो कोल्हू के ऊपर, तो पुरुषार्थ तो कर ही रहा है। लेकिन अगर वो उसमें सुमिरन भी साथ में जुड़ जाए तो फिर वो ही काम नहीं रहता, फिर वो सेवा बन जाती है। तो सेवा, सुमिरन। सेवा किसके लिए कर रहे हैं? अपने चित्त की शुद्धि के लिए। जितनी व्यक्ति सेवा करेगा उतना उतना उसका अंतःकरण शुद्ध होता चला जाएगा। तो अब सेवा ये व्यक्ति ज़्यादा करेगा। फिर जब इसको ये पता है मेरा फायदा है इसमें, तो अपने फायदे के लिए जब व्यक्ति करता है, तो स्वामी जी महाराज ने एक योग की सेवा से सेवा करना शुरू किया, और जब अपना फायदा समझ में आ रहा है तो एक के साथ फिर कितनी प्रकार की सेवाएं शुरू कर दी।
अनेक प्रकार की सेवाएं शुरू कर दी, चारों तरफ से सेवाएं। और फिर जो सेवा में जुड़े उनको भी सेवा में लगा दिया, बोले आप भी करो, जो हम कर रहे हैं वो आप भी करो। तो फिर वो सेवा और बढ़ने लगी। फिर वो जो जुड़े थे उन्होंने भी अपने साथ ऐसे लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया। आज जो संगठन का स्वरूप है उसमें करोड़ों लोग जुड़े हैं, तो ऐसे ही तो जुड़ते चले गए। उन्होंने भी अपने अनुभव से यही पाया कि हम घर में रहते थे तो हमें कम संतुष्टि मिलती थी, घर से बाहर निकल के 2 घंटा जब हम कुछ सैकड़ों हजारों लोगों के संपर्क में आके उनकी सेवा कर रहे हैं तो हम ज़्यादा अपने आप को तृप्त महसूस कर रहे हैं। फिर उन्होंने और अगले लोगों की सेवा करना शुरू कर दिया, और ये सेवा का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। दूसरों के तन को स्वस्थ बनाने का, मन को स्वस्थ बनाने का, तन को प्रसन्न बनाने का, मन को प्रसन्न बनाने का, जीवन को ऊंचा उठाने का, तो ऐसे जलाते ही रहें। और महाराज जी का तो मिशन यही है कि जब भोग वाले भोग को इतना प्रचार प्रसारित कर रहे हैं, उसको इतना ग्लैमर बना दिया, तो योग को क्यों ना बनाए, क्योंकि ये तो प्योर है, वो तो सब नकली है, वहाँ तो सुख है नहीं, और ये तो असली सुख है, इसको कोई चैलेंज कर सकता नहीं है। तो पहले अपने जीवन में अपने मन को, फिर दूसरों के जीवन में उसको अध्यारोपित करें और ऐसे उसको फैलाते चले जाएं। और जो असली होता है उसको किसी का खतरा भी नहीं होता है, नकली वाले को तो 100 खतरे, असली वाले को क्या खतरा है। तो जो जिसका मन, जिसका अंतःकरण, जिसकी बुद्धि जितनी जितनी प्योर होती चली जा रही है, तो वो व्यक्ति तो उतना उतना निर्भय होता चला जा रहा है। तो इस भाव से हमें ऐसे जो लोग हुए, जैसे ऋषि श्रृंग हैं, तो उनका सम्मान चक्रवर्ती सम्राट भी कर रहे हैं, तो ऐसे पुरोहित बनने की हम प्रेरणा लें ऋषि श्रृंग से। ऐसे पुरोहित बने, ऐसे ऋत्विक बने अपने जीवन के, फिर दूसरों के जीवन यज्ञ को भी पूरा करने के लिए, ऐसे रत्नधाता बने। तो आज का तो टाइम हो गया, लेकिन ये भी रामायण में ही शामिल है। आज की जो चर्चा है, पुरोहित क्या होता है, ऋत्विक क्या होता है, होता क्या होता है, तो ये रामायण में ही शामिल है। तो आज वाले पाठ को तो अब यहाँ विराम देते हैं। और जो 12 सर्ग है, ऋत्विक आ चुके हैं, इनके यहाँ यज्ञ करवाने वाले, तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको भी ऐसे पुरोहित तो मिल चुके हैं आपके जीवन के यज्ञ के लिए। तो स्वामी जी महाराज पुरोहित हैं हम सब के। अब उस यज्ञ को कैसे आगे बढ़ाना है, ये हम कल चर्चा करेंगे। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन। राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान
का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए